हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के सेकंड पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 10 तक की स्टोरी है। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 6 के स्टार्ट में इज़ुकु, किरिशिमा और अराका और अशुई सेम टाइम पर अपने वर्क स्टडी के लिए जा रहे होते हैं। और जब वो आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी सेम प्लेस पर जा रहे हैं। और जब वो उस प्लेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें यूए हाई के बिग 3 वहां पर मिलते हैं। फिर जब वो सब बिल्डिंग में जाते हैं तो उन्हें वहां पर ग्रैंड टोरिनो, मिस्टर आइजावा और बहुत से प्रो हीरोज़ मिलते हैं। और इज़ुकु सोचता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर नाइट आई बताते हैं कि उन्होंने ये जॉइंट मीटिंग बुलाई है ताकि वो साई हसाइका विलन ग्रुप के केस पर डिस्कस कर सकें। तभी मीटिंग स्टार्ट होती है और बबल गर्ल बताती है कि लास्ट फ्यू वीक्स से नाइट आई एजेंसी साई हसाइका विलन ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर सेंटीपीडर, जो कि नाइट आई एजेंसी का साइडकिक होता है, वो बताता है कि वो साई हसाइकाई विलन ग्रुप की लीड्स को फॉलो कर रहा था और बताता है कि साई हसाइकाई ग्रुप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहता है, इसीलिए वो लीग ऑफ विलन्स के कांटेक्ट में भी आया था। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि उन दोनों विलन ग्रुप्स में फ़ाइट हुई थी। उसके बाद फैटगम उन्हें बताता है कि तमाकी को उसकी लास्ट फाइट में एक बुलेट हिट हुई थी, जिससे कि उसकी कॉर्क कुछ टाइम के लिए इरेज हो गई थी। और तमाकी के हॉस्पिटल चेकअप के बाद उन्हें पता चला कि तमाकी के कॉर्क जीन्स उस बुलेट से डैमेज हो गए थे और वो कुछ टाइम के बाद अपने आप रिकवर हो गए। और फैटगम बताता है कि किरिशिमा की बॉडी से भी एक बुलेट हिट हुई थी, जिससे कि उस बुलेट में कंटेन ड्रग का सैंपल उन्हें मिला। और जब उन्होंने उस ड्रग का टेस्ट करा तो उन्हें पता चला कि वो ड्रग ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन सेल्स से मिलकर बना है। फिर रियुक्यू बोलती है कि इसका मतलब कि ये इफ़ेक्ट किसी पर्सन की कॉर्क का है, कॉर्क जो कि कॉर्क को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी फैटगम बताता है कि उस विलन के पास एक सिरम भी थी, जिसकी हेल्प से उसने अपनी पावर को बूस्ट कर लिया था। फिर नाइट आई बताते हैं कि साई हसाइकाई विलन ग्रुप का लीडर चीसकी है, जिसकी कॉर्क ओवरहॉल है और वो अपनी कॉर्क की हेल्प से किसी भी मैटर को डिसअसेंबल करके उसे दोबारा से रीअसेंबल कर सकता है। और बताते हैं कि चीसकी ही इन बुलेट्स का क्रिएटर है और उसकी एक एरी नाम की डॉटर भी है। और नाइट आई बोलते हैं कि चीसकी एरी के ब्लड सेल्स से बुलेट बनाकर उन्हें विलन्स को प्रोवाइड करा रहा है। और शायद चीसकी का ये प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग फेज़ में है और वो एक ऐसी ब्लड क्रिएट कर रहा है जो कि एक पर्सन की कॉर्क को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये एक बहुत बड़ा डेंजर है उनकी सोसाइटी के लिए। तभी इज़ुकु और मीरियो बोलते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम एरी को ज़रूर फ्री कराएंगे। फिर रॉकलॉक बोलता है कि अब ओवरहॉल ने एरी को और भी ज़्यादा सेफ और हिडन प्लेस पर रखा होगा, क्योंकि एरी उसके पास से एक बार पहले एस्केप कर चुकी है। और बोलता है कि उन सभी को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क करना होगा। फिर नाइट आई उन्हें प्लान बताता है कि वो साई हसाइकाई ग्रुप से रिलेटेड सभी प्लेसेस को लोकल हीरोज़ की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करके अपना नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद इज़ुकु और मीरियो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो पहले एरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। फिर वहाँ मिस्टर आइजावा आते हैं और इज़ुकु को बोलते हैं कि वो पहले एरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इससे उसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और वो अब एरी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा उसे इस बारे में सोचना चाहिए। तभी मिस्टर आइजावा की बातों से उन सभी में होप आ जाती है और मीरियो इज़ुकु से बोलता है कि वो नेक्स्ट टाइम एरी को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ग्रैंड टोरिनो नाइट आई से बोलते हैं कि उन्होंने इज़ुकु को उनके पास इसलिए भेजा ताकि वो ऑल माइट और नाइट आई के बीच के रिलेशन को सही कर सके। और ग्रैंड टोरिनो इज़ुकु के बारे में नाइट आई से उनके ऑनेस्ट थॉट्स पूछते हैं। तो नाइट आई बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि इज़ुकु और ऑल माइट बहुत ही सिमिलर हैं और स्पेशली उन दोनों की अंदर की मैडनेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जो कि नाइट आई कभी समझ नहीं पाए। उसके बाद इज़ुकु स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है और इज़ुकु सोचता है कि जब तक नाइट आई और अदर हीरोज़ चीसकी की लोकेशन को पिन पॉइंट कर रहे हैं तब तक उन्हें वेट करना होगा। फिर इज़ुकु लंच करने के लिए जाता है और वो एरी और ऑल माइट की सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है। तभी ईडा इज़ुकु को बोलता है कि क्या वो आज अपना लंच नहीं करेगा।
और ईडा इजुको को परेशान देखकर उसे बोलता है कि अगर कोई बात है तो वो उसे बता सकता है क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। और इजुको ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और अपना लंच ख़त्म करता है। फिर इजुको सोचता है कि वो अभी अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बता सकता और इजुको ईडा से उसके कंसर्न के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद सभी हीरोज़ एरी की लोकेशन को ढूंढ रहे होते हैं और साई साइकाई ग्रुप के सभी प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फिर 2 दिनों के बाद हीरोज़ एरी की लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि एरी साई साइकाई के हेडक्वार्टर्स पर है। और सर नाइट आई ने एरी की लोकेशन को फाइंड करा होता है जब उसका गार्ड उसके लिए टॉय लेने एक शॉप में आया होता है। तो नाइट आई उस गार्ड पर फोरसाइट का यूज़ करके एरी की लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं। फिर ये न्यूज़ सुनकर इजुको और मीरियो हैप्पी हो जाते हैं और वो दोनों अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते हैं। फिर एक इन्फॉर्मर साई साइकाई ग्रुप के एक मेंबर को बताता है कि बहुत से हीरोज़ और पुलिस ऑफिसर्स एक मिशन के लिए मिल रहे हैं और वो उन्हें अलर्ट रहने को बोलता है। तभी ओवरऑल ये सुनकर बोलता है कि वो अपने प्लान को फॉलो करेंगे और ओवरऑल उन सभी को बैटल के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर पुलिस फोर्स को बताता है कि नाइट आई ने अपनी फोरसाइट साई साइकाई ग्रुप के एक मेंबर पर यूज़ करी थी, जिससे वो अब साई साइकाई ग्रुप के हेडक्वार्टर और एरी की लोकेशन जानते हैं। और बोलते हैं कि वो कंप्लीट अंडरग्राउंड हॉलवेज को मैप आउट नहीं कर पाए हैं पर वो एरी तक पहुंचने का स्मॉलेस्ट पाथ ढूंढ पाए हैं। और सभी पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट रहने को बोलता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर हीरोज़ को साई साइकाई ग्रुप के मेंबर्स की कॉर्क की लिस्ट देता है और बोलता है कि उन्हें विलन ग्रुप के सभी मेंबर्स को कैप्चर करके एरी को फ्री कराना है। फिर इजुको सर नाइट आई से ग्रैंड टोरिनो के बारे में पूछता है तो सर नाइट आई उसे बताते हैं कि ग्रैंड टोरिनो उन्हें इस मिशन पर ज्वाइन नहीं करेंगे और वो बताते हैं कि ग्रैंड टोरिनो लीग ऑफ विलन्स की मूवमेंट्स पर नज़र रख रहे हैं। फिर वो सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही सभी हीरो साई साइकाई ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं तो साई साइकाई ग्रुप के मेंबर्स उन पर अटैक कर देते हैं। फिर इजुको और इरेजर हेड पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर जब वो विलन दोबारा से अटैक करता है तो रियुकियो उसे रोकती है और कैप्चर कर लेती है। फिर रियुकियो बाकी सभी हीरोज़ को बोलती है कि इस विलन को रियुकियो एजेंसी हैंडल कर लेगी और वो उन सभी को मेंशन के अंदर जाने को बोलती है। फिर मेंशन के बाहर के विलन्स को लोकल हीरोज़ हैंडल कर लेते हैं और बाकी के प्रो हीरोज़ मेंशन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें तमाकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो 3rd स्टैंडर्ड में एक न्यू स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। और जब तमाकी खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो बहुत ही नर्वस होता है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। फिर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से तमाकी से क्लास में कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। तभी मीरियो उसके पास आता है और उससे बात करता है तो तमाकी सोचता है कि हमेशा मीरियो सन की तरह शाइन करता है और पता नहीं वो कब ऐसा कर पाएगा। उसके बाद सभी प्रो हीरोज़ मेंशन में आगे बढ़ रहे होते हैं और नाइट आई उन्हें अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बताते हैं और अपनी फोरसाइट की इन्फॉर्मेशन से नाइट आई सीक्रेट डोर को ओपन कर देते हैं। अभी उस डोर के ओपन होने से 3 विलन्स बाहर आते हैं। फिर बबल गर्ल और सेंटीपीडर उन विलन्स को हैंडल कर लेते हैं और बाकी के प्रो हीरोज़ को आगे जाने को कहते हैं। फिर बाकी सभी प्रो हीरोज़ अंडरग्राउंड चले जाते हैं। फिर उन्हें अपने पाथ पर एक वॉल मिलती है और मीरियो अपनी कॉर्क की हेल्प से वॉल की दूसरी तरफ देखकर बताता है कि पाथ जैसे नाइट आई ने बताया था वैसे ही है पर किसी ने बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी है। फिर इजुको और किरीशिमा उस वॉल को ब्रेक कर देते हैं और सभी हीरोज़ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओवरहॉल का एक साथी कॉर्क बूस्टर सिरम को खुद पर इंजेक्ट कर लेता है और वो वॉल के अंदर चला जाता है और उस विलन की कॉर्क मिमिक होती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। मिमिक अंडरग्राउंड टनल्स की वॉल्स को शेक करने लगता है और फैटगम इरेजर हेड से पूछता है कि क्या वो उसकी कॉर्क को इरेज कर सकता है। तो इरेजर हेड बोलते हैं कि वो बिना टारगेट की बॉडी को देखे अपनी कॉर्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर तमाकी सोचता है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वो एरी तक नहीं पहुंच पाएंगे और तमाकी डर जाता है। तभी मीरियो तमाकी को स्ट्रांग रहने को बोलता है और मीरियो अपनी कॉर्क का यूज़ करके आगे चला जाता है एरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर मिमिक हीरोज़ के नीचे एक होल क्रिएट कर देता है और वो सभी एक रूम में आकर गिरते हैं
और वहाँ पर 3 विलन्स पहले से ही होते हैं। फिर तमाकी बाकी हीरोज से बोलता है कि ये विलन्स उन्हें एरिस तक पहुँचने से स्लो करना चाहते हैं, और तमाकी बोलता है कि वो इन तीनों विलन्स को हैंडल कर लेगा, और तमाकी उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। फिर तमाकी अपनी कॉर्क मैनिफेस्ट की हेल्प से उन सभी विलन्स को कैप्चर कर लेता है, और इरेजर हेड उन सभी विलन्स की कॉर्क को इरेज कर देता है। फिर इरेजर हेड तमाकी से बोलते हैं कि वो उन सभी विलन्स को डिफीट कर दे उनके फाइट बैक करने से पहले। फिर बाकी सभी हीरोज़ वहाँ से चले जाते हैं, और तमाकी इजुको को मिरियो की हेल्प करने को बोलता है। और जैसे ही तमाकी उन सभी विलन्स को नॉकआउट करने वाला होता है, तभी उनमें से एक विलन एक हिडन नाइफ की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट करता है। फिर इरेजर हेड की कॉर्क का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, और वो सभी विलन्स तमाकी के ऑक्टो आर्म से फ्री हो जाते हैं। फिर वो विलन्स तमाकी को बोलते हैं कि उनके बॉस चिसकी ने उन्हें गार्बेज से उठाया होता है, और वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। फिर वो सभी विलन्स तमाकी पर अटैक कर देते हैं। तभी तमाकी अपनी मिडिल स्कूल की बातें याद करता है, जिसमें तमाकी मिरियो को बोलता है कि वो हर वक्त पॉजिटिव रहता है, और तमाकी बोलता है कि वो ऐसा नहीं है और वो हमेशा नर्वस रहता है। फिर मिरियो उससे बोलता है कि वो ऐसा कर पाता है क्योंकि वो तमाकी से इंस्पायर है, क्योंकि तमाकी हर वक्त नर्वस रहता है फिर भी वो हार्डवर्क करता है और कभी गिव अप नहीं करता। और मिरियो बोलता है कि अगर वो सन है तो तमाकी सन ईटर है, और उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, बस उसे खुद पर बिलीव करना चाहिए। फिर तमाकी ऑक्टोपस और शील्ड की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करके एक स्ट्रॉन्ग हैंड मैनिफेस्ट करता है, और विलन्स के पंच को रोक लेता है। फिर जब वो विलन्स तमाकी पर ज़्यादा पावर से अटैक करते हैं, तो तमाकी अपनी कॉर्क को मैक्सिमम लेवल पर यूज़ करके किमेरा कैरेकन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और खुद को प्रोटेक्ट करके विलन पर अटैक कर देता है। तभी तीसरा विलन होश में आता है, जिसकी कॉर्क उसे कुछ भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और वो विलन तमाकी के ऑक्टो हैंड्स को खाने लगता है, जिससे कि तमाकी डाइवर्ट हो जाता है, और दूसरे विलन्स तमाकी पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। फिर वो तीनों विलन्स अपने टीम वर्क से तमाकी पर भारी पड़ रहे होते हैं, और वो तमाकी को कैप्चर कर लेते हैं। अभी तमाकी सोचता है कि उसे इन विलन्स के टीम वर्क को ब्रेक करना होगा, और वो एक विलन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है उसकी आई पर अटैक करता है। फिर तमाकी क्रिस्टल विलन के पंच से क्रिस्टल की शील्ड बनाकर बच जाता है, क्योंकि तमाकी ने उस विलन के क्रिस्टल को खा लिया होता है। फिर तमाकी एक किक से उन तीनों विलन को अनकॉन्शियस कर देता है। उसके बाद तमाकी उन विलन्स को बताता है कि उसने उन्हें नैरोटॉक्सिन दिया है, जिससे कि वो कुछ देर तक अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे। फिर तमाकी उन विलन्स के मास्क भी ले लेता है, और जैसे ही तमाकी बाकी हीरोज़ की हेल्प करने जा रहा होता है, तभी वो खुद भी अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर बाकी हीरोज़ एरी तक जा रहे होते हैं, और किरिशिमा बोलता है कि वो तमाकी को लेकर वरीड है। अभी फैटगम उसे बोलता है कि हमें तमाकी पर बिलीव रखना चाहिए कि वो उन विलन्स को हैंडल कर लेगा। फिर इरेजर हेड उन्हें बोलता है कि जो विलन बिल्डिंग को मैनिपुलेट कर रहा था वो अब रुक गया है, और इरेजर हेड बोलते हैं कि शायद वो विलन अपनी कॉर्क की हेल्प से बिल्डिंग के कुछ पार्ट को ही मैनिपुलेट कर सकता है, और बोलते हैं कि वो विलन वॉल्स के थ्रू मूव करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एरियाज़ को मैनिपुलेट करता है, और शायद वो उनके नियर हो सकता है। तभी मिमिक को पता चलता है कि वो तीनों विलन एक ही हीरो को रोक पाए। फिर मिमिक सोचता है कि ये सब इरेजर हेड की वजह से हुआ है, और मिमिक इरेजर हेड की तरफ जाने लगता है। उसके बाद बबल गर्ल उन विलन से पूछती है कि वो तीनों इतने सारे हीरोज़ को रोकने अकेले क्यों आए, और ये पागलपन है। तो वो विलन बताते हैं कि उनके पास ये एक ही ऑप्शन था, नहीं तो ओवरऑल उन्हें किल कर देता। और वो विलन्स बबल गर्ल को बताते हैं कि वो अपने ओल्ड बॉस पर बिलीव करते थे, पर जब से ओवरऑल लीडर बना है तब से साई हसाई का एक ग्रुप बैड शेप में है। फिर मिमिक इरेजर हेड पर अटैक कर देता है, और फैटगम और किरिशिमा इरेजर हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, पर वो दोनों अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। अभी एक विलन उन दोनों पर अटैक कर देता है, और वो विलन किरिशिमा के डिफेंस को भी ब्रेक कर देता है। फिर वो विलन बोलता है कि एक रियल फाइटर अपने ओपोनेंट को अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ही डिफीट करता है, और जब फैटगम उस विलन पर अटैक करता है तभी एक शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है, और एक दूसरा विलन वहाँ आता है। फिर वो विलन दोबारा से फैटगम पर पंचेस से अटैक कर देता है, और फैटगम सोचता है कि इस विलन के पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि कोई बुलेट उसे हिट कर रही है। फिर किरिशिमा सोच रहा होता है कि वो अभी भी बहुत वीक है।
अभी फैट गम क्रिशिमा को बोलते हैं कि वो अनब्रेकेबल है और फैट गम बोलते हैं कि वो जब विलन के सामने हो तो उसे अपनी स्पिरिट को ब्रेक नहीं होने देना चाहिए और साथ मिलकर उन्हें विलन्स को फेस करना चाहिए। फिर वो विलन बोलता है कि वो अकेले ही उन दोनों को डिफीट कर देगा और वो विलन उन दोनों पर अटैक कर देता है। फिर फैटगम सोचता है कि इन दोनों विलन्स की पावर का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है और उस विलन की शील्ड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि उसकी पावर से भी ब्रेक नहीं हुई। और फैटगम सोचता है कि क्रिशिमा बैड शेप में है और उसे इन दोनों विलन से अकेले ही फाइट करनी होगी। फिर वो विलन फैटगम पर अटैक कर देता है और फैटगम सिर्फ खुद को डिफेंस कर रहा होता है। और फिर क्रिशिमा सोचता है कि उसे फैटगम की हेल्प करनी होगी, पर उस विलन ने उसके स्पेशल मूव को एक ही अटैक में ब्रेक कर दिया। फिर हमें क्रिशिमा की मिडिल स्कूल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो कई बार प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी वीकनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाता। पर मीना आशिडो जो कि उसकी क्लास में होती है वो हमेशा लोगों की हेल्प करती है। तभी एक दिन क्रिशिमा दो गर्ल्स को प्रॉब्लम में देखता है और वो उनकी हेल्प करना चाहता था, पर वो अपने फेयर की वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाता। पर मीना उन दोनों गर्ल्स की हेल्प करती है। फिर क्रिशिमा अपने आप पर रिग्रेट करता है कि वो उन दोनों गर्ल्स की हेल्प करने का करेज नहीं कर पाया। फिर क्रिशिमा अपने मेंटोर हीरो की क्लिप देख रहा होता है जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या उसे कभी डेंजर फेस करने से डर नहीं लगता, और वो बोलता है कि डेथ से सभी को डर लगता है। फिर वो हीरो बताता है कि जब वो एक साइड किक था तो वो एक पर्सन को बचाने में फेल हुआ क्योंकि उसने हेजिटेट करा था। और वो हीरो बताता है कि जब वो एक विलन से फाइट करता है तो वो डरता है, पर वो इस बात से ज़्यादा डरता है कि कहीं वो दोबारा किसी पर्सन को सेव करने में फेल ना हो। और क्रिशिमा ये सुनकर यूए हाई स्कूल का फॉर्म भर देता है और एक हीरो बनने का सोचता है। फिर क्रिशिमा खुद को बहुत हार्ड ट्रेन करता है और यूए हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और क्रिशिमा सोचता है कि अब से वो किसी भी पर्सन की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद फैटगम उस विलन के हर पंच की पावर को ऑब्जर्व करके स्टोर कर रहा होता है और स्ट्रेंथ जमा कर रहा होता है उस विलन की शील्ड को ब्रेक करने के लिए। अभी वो विलन फैटगम पर बहुत जल्दी अटैक कर देता है और फैटगम के पास स्ट्राइक करने का इनफ टाइम नहीं होता। फिर क्रिशिमा सामने आकर फैटगम को प्रोटेक्ट करता है और क्रिशिमा सोचता है कि अगर वो ब्रेक होगा तो वो दोबारा से अपने आप को हार्ड कर लेगा। और जब क्रिशिमा उस पर अटैक करता है तो दूसरा विलन शील्ड से उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर क्रिशिमा अनकॉन्शियस हो जाता है और फैटगम भी अपने अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अभी फैटगम उन विलन्स से बोलता है कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी कि क्रिशिमा की अनब्रेकेबल स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट करके, और फैटगम उन दोनों पर अटैक करके उन दोनों को डिफीट कर देता है। उसके बाद ओवरहॉल एरी को लेकर एस्केप कर रहा होता है और ओवरहॉल का साथी उसे बोलता है कि इसके बाद साई हसाई का एक ग्रुप का एंड हो जाएगा। तो ओवरहॉल बोलता है कि जब तक उसके पास उसके प्रोजेक्ट का फाइनल प्रोडक्ट है वो दोबारा से साई हसाई का एक ग्रुप को बिल्ड कर लेगा। फिर ओवरहॉल लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स से बोलता है कि अब उनकी टर्न है खुद को प्रूव करने के लिए, जो कि ट्वाइस और हिमिको टोगा होते हैं। फिर फैटगम क्रिशिमा की इंजरीज को देख रहा होता है और क्रिशिमा बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और फैटगम उसके और क्रिशिमा की फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोचता है, इसमें क्रिशिमा उसे बोलता है कि वो एक ऐसा हीरो बनना चाहता है जो कि लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करे। और क्रिशिमा फैटगम से बोलता है कि वो एक बार प्रॉब्लम में फंसे लोगों को बचाने में फेल हुआ था क्योंकि वो डर गया था, पर वो अब दोबारा किसी को भी बचाने में फेल नहीं होना चाहता। फिर फैटगम क्रिशिमा को बोलते हैं कि उसने उनकी मोर देन इनफ हेल्प करी है। भी वो विलन दोबारा खड़ा हो जाता है और फैटगम उसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब उसके पास फाइट करने के लिए कोई फैट भी नहीं बचा है। फिर वो विलन फैटगम से बोलता है कि वो उन्हें बैक रूम में ले जाएगा जहां पर वो अपनी इंजरीज पर बैंडेज लगाकर दोबारा से फाइट कर सकते हैं। और वो विलन फैटगम को बताता है कि वो MMA फाइट क्लब से है और वो एक इंटेंस फाइट चाहता है और उसकी उनके साथ फाइट अमेजिंग थी। फिर वो विलन उन्हें रूम में ले जाता है और वो सभी अपनी इंजरीज पर बैंडेज लगाते हैं। फिर फैटगम उस विलन से पूछता है कि उसने साई हसाई का विलन ग्रुप क्यों ज्वाइन करा, तो वो विलन बताता है कि इसका रीज़न ओवरहॉल है, क्योंकि ओवरहॉल ने उसे फाइट का चैलेंज देकर हरा दिया था और तभी से ही वो उसके साथ वर्क कर रहा है। फिर फैटगम सोचता है कि ओवरहॉल ने इस विलन को डिफीट कर दिया था तो वो खुद कितना पावरफुल होगा।
फिर फैटगम उस विलन से पूछता है कि अगर ओवरहॉल इतना ही पावरफुल है तो वो खुद फाइट क्यों नहीं कर रहा है। तो वो विलन बताता है कि ओवरहॉल साई हाथ साई का ये विलन ग्रुप को दोबारा से पावरफुल बनाना चाहता है और ओवरहॉल कुछ बुलेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद मिमिक हीरोज़ पर अटैक कर देता है और रॉक लॉक अपनी कॉर्क की हेल्प से वॉल को लॉक कर देता है। और जब मिमिक अदर वॉल्स से उन हीरोज़ पर अटैक करता है तो इज़ुकू सभी को प्रोटेक्ट करता है और वॉल्स को ब्रेक कर देता है। फिर मिमिक दोबारा से उन पर वॉल्स से अटैक करता है और इज़ुकू वन फॉर ऑल का यूज़ करके वॉल्स को ब्रेक कर देता है। फिर इज़ुकू उन सभी हीरोज़ के बारे में सोचता है जिन्होंने उसकी यहाँ तक आने में हेल्प करी होती है और इज़ुकू मिमिक से बोलता है कि वो उसे उन्हें रोकने नहीं देगा। तभी मिमिक उन सभी को वॉल्स की हेल्प से सेपरेट कर देता है और हिमिको टोगा रॉक लॉक पर अटैक कर देती है। फिर हिमिको रॉक लॉक को नाइफ से हिट करके अनकॉन्शियस कर देती है और जब इज़ुकू और इरेजर हेड वहां आते हैं तो हिमिको रॉक लॉक में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है और हिमिको इज़ुकू पर अटैक कर देती है। फिर इरेजर हेड अपनी कॉर्क यूज़ करके हिमिको की कॉर्क को इरेज कर देते हैं और इज़ुकू को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हिमिको इरेजर हेड पर नाइफ से अटैक कर देती है। फिर हिमिको वहां से चली जाती है और इरेजर हेड सोचते हैं कि उनका प्रेडिक्शन सही निकला। साई हसाई का एक ग्रुप और लीग ऑफ विलन साथ में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद डबल नाइट आई पर एक क्लोन से अटैक कर देता है और नाइट आई उस क्लोन को अपने सपोर्ट आइटम से हिट करके डिफीट कर देते हैं। फिर जब नाइट आई डबल पर अटैक करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हिमिको और डबल मिमिक को बोलते हैं कि वो और उसका ग्रुप यूजलेस है। तो मिमिक हिमिको डबल और सभी हीरोज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से मेडली अटैक कर देता है और यहाँ पर माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 का एपिसोड 10 एंड हो जाता है। एंड गाइस माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के नेक्स्ट एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।